हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगर प्लासी की लड़ाई की बात की जाए तो ये सन 1757 ईस्वी में हुई थी तथा ये लड़ाई अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। तब बक्सर का युद्ध सन 1764 ईस्वी में हुआ था। और अगर बात की जाए कि ये किसके मध्य हुआ था, तो बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला व मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत के प्रथम वायसराय की बात की जाए तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। और बात की जाए भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। चलिए अगला प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई? सुगौली की संधि की बात की जाए, सुगौली की संधि सन 1816 ईस्वी में संपन्न हुई थी तथा यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था की बात अगर की जाए तो ये 1854 में शुरू हुई थी तथा इसको शुरू करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है और लॉर्ड डलहौजी को ही भारतीय रेल का जनक भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु की बात की जाए, टीपू सुल्तान की मृत्यु सन 1799 ईस्वी में हुई थी तथा यह इनकी मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। इनके पिता हैदर अली थे जो मैसूर राज्य के सुल्तान थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी थी, टीपू सुल्तान की राजधानी की बात की जाए तो श्रीरंगपट्टनम थी इनकी राजधानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था, द्वैध शासन नीति को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के मिनट से पड़ी तथा इसी नियम के द्वारा अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? अगर भारत में डाक टिकट शुरू करने की बात करें तो इसका श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यह कार्य राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया था वो शाह शुजा से प्राप्त किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। बक्सर का युद्ध सन 1764 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो अगर ब्लैक होल दुर्घटना की बात की जाए तो यह सन 1756 ईस्वी में घटित हुई थी तथा यह सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु की बात की जाए तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इन्होंने बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की जो सिखों के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और अगर बात की जाए सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। तो वारेन हेस्टिंग जो बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए थे वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाए गए थे। और अगर बात की जाए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात की जाए तो वह 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। इसी एक्ट के तहत वो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था?
तो अगर पिट्स इंडिया एक्ट की बात की जाए तो पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 ईस्वी में पारित किया गया था तथा यह वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुग़ल राज सिंहासन पर बैठा था? अगर बात की जाए औरंगजेब की मृत्यु की तो औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 ईस्वी में हुई थी और इनकी मृत्यु के बाद इनका सबसे बड़ा पुत्र मोहम्मद आजम शाह गद्दी पर बैठा, परंतु आजम शाह को गद्दी से हटाकर स्वयं शहजादा मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुग़ल सम्राट बन गया, जो औरंगजेब का दूसरा पुत्र था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ़र्रुखसियर किसके शासनकाल में मुग़ल बादशाह बना? फ़र्रुखसियर सैयद बंधु के शासन सहयोग से मुग़ल बादशाह बना। अगर फ़र्रुखसियर की बात की जाए तो फ़र्रुखसियर को मुग़ल काल का गणित कायर भी कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।